We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की जंग का भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन जिस मसले को लेकर ये जंग शुरू हुई थी वो अब भी बरकरार है। अमेरिका और इजराइल इन दोनों ने मिलकर भले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह होने का जोर शोर से ऐलान कर दिया हो, लेकिन ना तो ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता पूरी तरह नष्ट हुई है और ना ही उसके पास मौजूद यूरेनियम, जो ईरान का 60% से भी ज़्यादा शुद्ध यूरेनियम है, वो 400 किलोग्राम यूरेनियम अब एक नए फसाद की जड़ बन सकता है। क्योंकि इस तरह की खबरें हैं कि अमेरिका के हवाई हमले से पहले ही ईरान ने वो यूरेनियम कहीं छुपा दिया था। अब इजराइल की ओर से इस मसले को लेकर तनाव बढ़ाया जा रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने कहा है कि ईरान को खतरनाक स्तर तक एनरिच यानी शुद्ध किए गए यूरेनियम को वापस लौटाना होगा। ये वही यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। काट्ज ने साफ साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान को जॉइंटली मतलब एक साथ मिलकर ये मैसेज दिया गया है कि उसे अपना एनरिच हो चुका, शुद्ध हो चुका यूरेनियम वापस सौंपना होगा या हमें सौंपना होगा। काट्ज ने एक इंटरव्यू में ये बात कही और कहा कि इजराइल ने हाल ही में ईरान पर जो हमले किए हैं उनका मकसद उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कमज़ोर करना था। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान के पास ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है जिससे वो यूरेनियम को परमाणु बम के लिए ठोस रूप में परमाणु बम के तौर पर बदल सके, क्योंकि उस ट्रांसफ़र फैसिलिटी को भी नष्ट कर दिया गया है। दरअसल अमेरिकी हमले के बाद से ही ईरान का ये 400 किलोग्राम एनरिच हो चुका यूरेनियम का भंडार रहस्य बन गया है। बताया जा रहा है कि इस भंडार से 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से एक खबर दी है और बताया है कि खुफिया एजेंसियां अभी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची हैं कि ईरान के पास कितना यूरेनियम का भंडार अभी भी सेफ बचा है। गुरुवार को अमेरिकन सीनेट की गोपनीय ब्रीफिंग के बाद ट्रंप ने अपने जो रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की है उसके सांसदों ने जोर दिया कि भंडार को जब्त करना या सुरक्षित रखना अमेरिकी मिलिट्री प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि 400 किलोग्राम यूरेनियम कहाँ गया, लेकिन वो जो हमारे पहले से डिसाइडेड टारगेट थे वो उसमें शामिल नहीं था। यानी उस यूरेनियम को नष्ट करना टारगेट में शामिल नहीं था या ऑब्जेक्टिव नहीं था। ग्राहम ने कहा कि वे आज नष्ट हो गए हैं, लेकिन फिर से परमाणु बम या बना सकते हैं या यूरेनियम के फिर से सेंट्रीफ्यूज जो थे उनको दोबारा खड़ा किया जा सकता है। इस बात को लेकर संशय की स्थिति है कि ईरान का मूल भंडार असल में था कहाँ, यूरेनियम का जो मूल भंडार था वो कहाँ था। ट्रंप ने कहा था कि वो फोर्डो में था, जबकि दूसरों ने सुझाव दिया था कि कुछ नतांज में था। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि ज़्यादातर भंडार इस्फहान में था, जहाँ ईरान की रिएक्टर और बाकी परमाणु फैसिलिटीज़ थी जो यूरेनियम का इस्तेमाल करती थी। कुछ जानकारों का कहना है कि ईरान ने अपने भंडार को अलग अलग जगहों पर छुपा कर रखा था। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने भी ये माना है कि इजराइल को इस बात की जानकारी नहीं है कि ईरान ने अपना पूरा एनरिच्ड यानी शुद्ध हो चुका यूरेनियम कहाँ छिपा कर रखा है। इससे ये चिंता और बढ़ गई है कि ईरान कहीं सीक्रेटली अपनी परमाणु तैयारी तो नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के खुफिया विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के जो मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उन पर अमेरिकी हमलों के बावजूद उसका एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अब काफ़ी हद तक अभी भी सुरक्षित है, सिक्योर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फोर्डो के पास अमेरिकी हमले से पहले ट्रकों की हलचल देखी गई थी। इससे शक है कि ईरान ने यूरेनियम पहले ही वहाँ से हटा दिया था। यूरोपीय देशों का भी ये मानना है कि ईरान के पास तकरीबन 408 किलोग्राम हाई ग्रेड यूरेनियम मौजूद है, जो हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। और हाल ही में फोर्डो की फैसिलिटी में ये यूरेनियम मौजूद नहीं था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने बताया है कि ईरानियों ने यूरेनियम के भंडार को इतने छोटे कंटेनरों में रखा था कि इसे कार के ट्रंक में भी रखा जा सकता है। इस्फहान पर अमेरिकी हमलों से पहले दिनों में वाहनों से प्रयोगशालाओं में कुछ बाहर ले जाने के सबूत मिले हैं। IAEA के अधिकारियों का कहना है कि 60% तक यूरेनियम का भंडार 60% तक शुद्ध हो चुके यूरेनियम का भंडार ईरान की सबसे कीमती नेशनल प्रॉपर्टी है। ऐसे में कोई नॉर्मल दिमाग वाला आदमी भी इसे किसी एक जगह पर छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा, यानी अलग अलग जगह पर यूरेनियम रखा गया होगा। IAEA के महानिदेशक ग्रॉसी ने यह कहा कि मुझे नहीं पता कि इसे पूरा ले जाया गया है
या नहीं ले जाया गया है, लेकिन सबूत बताते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा बाहर ले जाया गया है। इन सारी बातों से ये साफ है कि ईरान का एटम बम बनाने का ख्वाब भले ही कुछ वक्त पीछे चला गया हो, लेकिन टूटा नहीं है। यही वजह है कि युद्ध विराम के बावजूद ना तो दोनों देशों के बीच का तनाव कम हो रहा है, दोनों देश यानी इजराइल और ईरान, और ना ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कम हो रही है। इस जंग में इजराइल ने ईरान के कई टॉप कमांडर्स मारे, कई टॉप के साइंटिस्ट्स मारे, और उसकी मंशा सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी मारने की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप ने इजराइल को ऐसा करने से रोक दिया था। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स का कहना है कि ईरान के हालिया युद्ध के दौरान इजरायली सेना की योजना ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मारने की थी। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि जंग के दौरान ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं जिससे इस योजना को अंजाम दिया जा सके। गुरुवार को पहली बार इन सारी बयानबाजियों के बाद, युद्ध विराम होने के बाद, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कतर के अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री अड्डा है मिडिल ईस्ट में। उन्होंने अमेरिका को भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला न करने के लिए चेतावनी भी दी। कहा कि उसका नतीजा और ज़्यादा घातक होगा। ईरान के जो गवर्नमेंट टेलीविज़न है उस पर खामेनेई का ये 10 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो प्रसारित हुआ था। इस स्टेटमेंट में अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनियाँ और धमकियाँ दी गईं और कहा गया कि रविवार को जिन 3 परमाणु केंद्रों पर हमला करके अमेरिका ने उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, जबकि वास्तव में उस हमले में अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जाहिर है ईरान की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम अब भी सुरक्षित है और एटम बम बनाने के पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं है। तो ऐसी सूरत में इजराइल आने वाले वक्त में फिर से हमला कर सकता है और फिर ईरान का पलटवार भी तय है। यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी, इस पर कई सवाल खड़े हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।